हरे कृष्णा। अंततः सुलभा ने कहा, आपने प्रधान नामक राज ऋषि का नाम अवश्य सुना होगा। मैं उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुई हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा नाम सुलभा है। मेरे पूर्वजों के यज्ञों में देवराज इंद्र के सहयोग से द्रोण, शतशृंग और चक्रद्वार जैसे पर्वत यज्ञ वेदी में ईंटों की जगह चुने गए थे। मेरा जन्म उसी महान कुल में हुआ है। मैंने अपने योग्य पति के ना मिलने पर मोक्ष धर्म की शिक्षा ली और मुनि व्रत धारण करके मैं अकेले विचरती रहती हूँ। मैंने सन्यासिनी का छद्म वेश धारण नहीं किया है। मैं पराये धन का अपहरण नहीं करती हूँ। मैं धर्म संकरता फैलाती हूँ। मैं दृढ़तापूर्वक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करती हुई अपने धर्म में स्थित रहती हूँ। जनेश्वर, मैं अपनी प्रतिज्ञा से कभी विचलित नहीं होती हूँ। बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलती हूँ और आपके पास भी यहाँ खूब सोच विचार करके ही आई हूँ। मैंने सुना था कि आपकी बुद्धि मोक्ष धर्म में लगी हुई है, अतः आपकी मंगलकांक्षणी होकर आपके इस मोक्ष ज्ञान का मर्म जानने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं स्वपक्ष और परपक्ष से अपने पक्ष में स्थित हो पक्षतापात पूर्वक ये बात नहीं कह रही हूँ। आपके हित को दृष्टि में रखकर बोलती हूँ, क्योंकि जो वाणी का व्यायाम नहीं करता और जो शांत परम ब्रह्म में निमग्न रहता है वही मुक्त है। जैसे नगर में किसी सूने घर में सन्यासी एक रात निवास कर लेता है, उसी तरह आपके इस शरीर में आज की रात मैं रहूँगी। आपने मुझे बड़ा सम्मान दिया। अपने वाणी रूप आतिथ्य के द्वारा मेरा भली भांति सत्कार किया। मिथिला नरेश, अब मैं प्रसन्नतापूर्वक आपके शरीर रूपी सुंदर गृह में सोकर कल सवेरे यहाँ से चली जाऊंगी। भीष्म जी कहते हैं, राजन, सुलभा के ये युक्ति युक्त और सार्थक वचन सुनकर राजा जनक इसके बाद और कुछ नहीं बोले। इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सुलभा और जनक का संवाद विषयक 320वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज आगे पूछते हैं, पितामह, पूर्व काल में व्यासपुत्र शुकदेव को किस प्रकार वैराग्य प्राप्त हुआ था? मैं ये सुनना चाहता हूँ। कुरुनंदन, इसके सिवा आप मुझे व्यक्त और अव्यक्त तत्वों का बुद्धि द्वारा निश्चित किया हुआ स्वरूप भी बतलाइए और अजन्मा भगवान नारायण का जो चरित्र है उसे भी सुनाने की कृपा कीजिए। ये प्रश्न सुनकर भीष्म जी कहते हैं, राजन, पुत्र शुकदेव को साधारण लोगों की भांति आचरण करते और सर्वथा निर्भय विचरते देखकर पिता श्री व्यास जी ने उन्हें संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया और फिर ये उपदेश दिया। व्यास जी ने कहा, बेटा, तुम सदा धर्म का सेवन करते रहो और जितेंद्रिय होकर कड़ी से कड़ी सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास को सहन करते हुए प्राणवायु पर विजय प्राप्त करो। सत्य, सरलता, अक्रोध, दोष दर्शन का अभाव, इंद्रिय संयम, तप, अहिंसा और दया आदि धर्मों का विधि पूर्वक पालन करो। सत्य पर डटे रहो और सब प्रकार की वक्रता छोड़कर धर्म में अनुराग करो। देवताओं और अतिथियों का सत्कार करके जो अन्न बचे उसी का प्राण रक्षा के लिए आस्वादन करो। बेटा, ये शरीर जल के फेन की तरह क्षणभंगुर है। इसमें जीव पक्षी की तरह बसा हुआ है और ये प्रियजनों का सहवास भी सदा रहने वाला नहीं है। फिर तुम क्यों सोए पड़े हो? तुम्हारे शत्रु सर्वदा सावधान जो हुए सर्वथा उद्यत और तुम्हारे छिद्रों को देखने में लगे हुए हैं, परंतु तुम अभी बालक हो, इसीलिए समझ नहीं पा रहे। तुम्हारी आयु के दिन गिने जा रहे हैं, आयु क्षीण होती जा रही है, जीवन मानो कहीं लिखा जा रहा है अर्थात समाप्त हो रहा है। फिर तुम उठकर भागते क्यों नहीं हो? शीघ्रतापूर्वक कर्तव्य पालन में लग क्यों नहीं जाते? अत्यंत नास्तिक मनुष्य केवल इस लोक के स्वार्थ को चाहते हुए शरीर में मांस और रक्त को बढ़ाने वाली चेष्टा ही करते हैं। पारलौकिक कार्यों की ओर से वे सदा सोए रहते हैं। जो बुद्धि के व्योम मोह में डूबे हुए मनुष्य धर्म से द्वेष करते हैं, वे सदा कुमार्ग पर ही चलते हैं। उनकी तो बात ही क्या, उनके अनुयायियों को भी कष्ट भोगना पड़ता है। इसीलिए जो महान धर्म बल से संपन्न महात्मा पुरुष संतुष्ट और श्रुति परायण होकर सर्वथा धर्म पथ पर ही आरूढ़ रहते हैं, तुम उन्हीं की सेवा में रहो और उन्हीं से अपना कर्तव्य पूछो। उन धर्मदर्शी विद्वानों का मत जानकर तुम अपने श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा अपने कुपथगामी मन को काबू में करो।
जिसकी केवल वर्तमान सुख पर दृष्टि रहती है, उस बुद्धि के द्वारा भावी परिणाम को बहुत दूर जानकर जो निर्भय रहते हैं और सब प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों को खाते रहते हैं, वे बुद्धिहीन मनुष्य इस कर्म भूमि के महत्व को नहीं देख पाते हैं। तुम धर्म रूपी सीढ़ी को पाकर धीरे धीरे उस पर चढ़ते जाओ, फिर तो तुम रेशम के कीड़े की तरह अपनी वासनाओं के जाल में लपेटते जा रहे हो, तुम्हें चेत नहीं हो रहा। जो नास्तिक हो, धर्म की मर्यादा भंग कर रहा हो, किनारे को तोड़ फोड़ कर गिरा देने वाले नदी के महान जल की भांति स्थित हो, ऐसे मनुष्य को उखाड़े हुए बांस की तरह बिना किसी हिचक के त्याग दो। काम, क्रोध, मृत्यु और जिसकी 5 इंद्रिय रूपी जल भरा हुआ है, ऐसी विषयासक्ति नदी को तुम सात्विकी की धृति रूपी नौका के द्वारा इसका आश्रय लेकर पार करो और इस प्रकार जन्म मृत्यु रूपी दुर्गम संकट से पार हो जाओ। सारा संसार मृत्यु के थपेड़े खाता हुआ वृद्धावस्था में पीड़ित हो रहा है। ये रातें प्राणियों की आयु का अपहरण करके अपने को सफल बनाती हुई बीत रही हैं। तुम धर्म रूपी नौका पर चढ़कर भवसागर से पार हो जाओ। मनुष्य खड़ा हो या सो रहा हो, मृत्यु निरंतर उसे खोजती फिरती है। जब इस प्रकार तुम अकस्मात मृत्यु के ग्रास बन जाने वाले हो, तब इस तरह निश्चिंत एवं शांत कैसे बैठे हो? मनुष्य भोग सामग्रियों के संचय में लगा ही रहता है, उनसे तृप्त भी नहीं होने पाता है कि भीड़ के बच्चे को उठा लेने वाली बाघिन की भांति मौत उसे अपनी दाढ़ में दबाकर ले चल पड़ती है। यदि तुम्हें इस संसार रूपी अंधकार में प्रवेश करना है, तो हाथों में उस धर्म बुद्धिमान महान दीपक को यत्नपूर्वक धारण करो, जिसकी शिखा क्रमशः प्रज्वलित हो रही है। बेटा, जीव अनेक प्रकार के शरीरों में जन्मता मरता हुआ कभी इस मानव योनि में आकर ब्राह्मण का शरीर पाता है, अतः तुम ब्राह्मणोचित कर्तव्य का पालन करो। ब्राह्मण का ये शरीर भोगने के लिए पैदा नहीं होता है, यह तो यहाँ क्लेश उठाकर तपस्या करने और मृत्यु के पश्चात अनुपम सुख भोगने के लिए रचा गया है। बहुत समय तक बड़ी भारी तपस्या करने से ब्राह्मण का शरीर मिलता है। उसे पाकर विषानुराग में फंसकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। अतः यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो कुशलप्रद कर्म में संलग्न होकर स्वाध्याय, तपस्या, इंद्रिय संयम में पूर्णतः तत्पर रहने का प्रयत्न करो। मनुष्यों का आयु रूप अश्व बड़े वेग से दौड़ रहा है, उसका स्वभाव अव्यक्त है, कला काष्ठ आदि उसके शरीर हैं, इसका अत्यंत सूक्ष्म रूप है, क्षण, त्रुटि और निमेष आदि इसके रोम हैं, ऋतुएं मुख हैं, समान बल वाले शुक्ल और कृष्ण पक्ष नेत्र हैं, महीने इसके विभिन्न अंग हैं। वह भयानक वेगशाली अश्व यहाँ की किसी भी वस्तु की अपेक्षा न रखकर निरंतर अविराम गति से वेगपूर्वक भागा जा रहा है। उसे देखकर यदि तुम्हारी ज्ञान दृष्टि दूसरे के द्वारा चलाने वाली नहीं है, तो तुम्हारे मन धर्म में ही लगाना चाहिए। तुम दूसरे धर्मात्माओं पर भी दृष्टि डालो। जो लोग यहाँ धर्म से विचलित हो स्वेच्छाचार में लगे हुए हैं, दूसरों को बुरा भला कहते हुए सदा अनिष्टकारी अशुभ कर्मों में लगे हुए हैं, वे मरने के बाद यातना दे पाकर अपने अनेक पाप कर्मों के द्वारा अत्यंत क्लेश भोगते हैं। जो राजा सर्वथा धर्मपरायण रहकर उत्तम और अधम प्रजा का यथा योग्य विचार पूर्वक पालन करता है, वह पुण्यात्माओं के लोक को प्राप्त होता है। यदि वह स्वयं भी नाना प्रकार के शुभ कर्मों का आचरण करता है, तो उसके फलस्वरूप उसे अप्राप्त एवं निर्दोष सुख प्राप्त होते हैं। परंतु जो गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उनके मरण के पश्चात नरक में स्थित भयानक शरीर वाले कुत्ते, लोम मुख पक्षी, कौवे, गीद आदि पक्षियों के समुदाय और रक्त पीने वाले कीट उनके यातना शरीर पर आक्रमण करके उसे नोचते काटते हैं। जो मनुष्य मनचाही करने के कारण स्वयं मनु की बांधी हुई धर्म की 10 प्रकार की मर्यादाओं को तोड़ता है, वह पापात्मा पृथलोक में असपवित्र में जाकर वहाँ अत्यंत दुख भोगता है। जो पुरुष अत्यंत लोभी, असत्य से प्रेम करने वाला और सर्वथा कपट भरी बातें बनाने वाला और ठगाई से रत है और जो तरह तरह के साधनों से दूसरों को दुख देता है, वह पापात्मा घोर नरक में पड़कर अत्यंत दुख भोगता है। उसे अत्यंत उष्ण महानदी वैतरणी में गोता लगाना पड़ता है। आसिपवत्र में उसका अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाता है और पर पुष्पवन में उसे शयन करना पड़ता है।
इस प्रकार महानरक में पड़कर वह अत्यंत आतुर हो उठता है और विवश होकर उसी में निवास करता है। तुम ब्रह्मलोक आदि बड़े बड़े स्थानों की बातें तो बनाते हो, परंतु परम पद पर तुम्हारी दृष्टि नहीं है। भविष्य में जो मृत्यु की परिचारिका वृद्धावस्था आने वाली है, उसका तुम्हें पता नहीं है। वत्स, चुपचाप क्यों बैठे हो? जल्दी से आगे बढ़ो। तुम्हारे ऊपर हृदय को अत्यंत मथ डालने वाला भयंकर एवं महान भय उठ खड़ा हुआ है, अतः परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। तुम्हें मरने पर यमराज की आज्ञा से भयानक यमदूतों के द्वारा उनके सामने उपस्थित किया जाएगा। इसके पहले ही सरलतापूर्वक धर्म के संपादन के लिए प्रयत्न करो। यमराज सबके स्वामी हैं, वे किसी का दुख दर्द नहीं समझते हैं। वे मूल और बंधु बांधवों सहित तुम्हारे प्राण हर लेंगे। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। वह समय आने से पहले ही तुम अपनी रक्षा के लिए प्रबंध कर लोगे, वही उत्तम होगा। जिस समय यमराज के आगे आगे चलने वाला प्रचंड काल रूपी पवन चल पड़ेगा, उस समय वह अकेले तुम्ही को यहाँ ले जाएगा। अतः तुम पहले से ही उस पर लोक में सुख देने वाले धर्म का आचरण करो। पूर्व जन्म में तुम्हारे सामने जो प्राण नाशक पवन चल रहा था, आज वह कहाँ है? अब भी जब मृत्यु रूप महान भय उपस्थित होगा, तब तुम्हें संपूर्ण दिशाएं घूमती दिखाई देंगी। अतः पहले से सावधान हो जाओ। बेटा, जब तुम इस शरीर को छोड़कर चलने लगोगे, उस समय व्याकुलता के कारण तुम्हारी श्रवण शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। इसीलिए तुम सुदृढ़ समाधि प्राप्त कर लो। तुम पहले असावधानतावश जो अनुचित रूप से शुभाशुभ कर्म कर चुके हो, उसे स्मरण करके उसके फल भोग से संतप्त होने से पहले ही अपने लिए केवल ज्ञान का भंडार भर लो। देखो, बल अंग रूप का विनाश करने वाली वृद्धावस्था एक दिन तुम्हारे शरीर को जर्जर कर डालेगी। उसके पहले ही तुम अपने लिए ज्ञान का भंडार भर लो। रोग जिसका सारथी है, वह काल हठात तुम्हारे शरीर को वितान कर डालेगा। इसीलिए इस जीवन का नाश होने से पूर्व तुम महान तप का अनुष्ठान कर लो। ये मानव शरीर में रहने वाले काम, क्रोध आदि भयंकर व्याघ्र तुम पर चारों ओर से आक्रमण कर रहे हैं। इसलिए पहले से ही तुम पुण्य संचय के लिए प्रयत्न करो। मरने के समय तुम्हें पहले घोर अंधकार दिखाई देगा, फिर पर्वत शिखर पर सुनहरे वृक्ष दृष्टिगोचर होंगे। वह समय आने से पहले ही अपने कल्याण के लिए तुम शीघ्र प्रयत्न करो। इस संसार में दुष्ट पुरुषों के संग तथा ऊपर से मित्र भाव एवं भीतर से शत्रु भाव रखने वाले लोग दर्शन मात्र से तुम्हें कर्तव्य पथ पर विचलित कर देंगे। इसीलिए तुम पहले से ही परम उत्तम पुण्य संचय के लिए प्रयत्न करो। जिस धन को ना तो राजा से भय है, न चोर से भय है, जो मर जाने पर भी जीवन का साथ नहीं छोड़ता है, उस धर्म रूपी धन का उपार्जन करो। अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त हुए इस धन को परलोक में परस्पर बांटना नहीं पड़ता। वहाँ तो जो इसकी निजी संपत्ति है, उसे ही वह भोगता है। बेटा, जिससे परलोक में भी जीवन निर्वाह हो सकता है और जो अविनाशी और अटल धन है, उसी का दान करो और उसी का स्वयं भी उपार्जन करते रहो। बेटा, घर पर आए हुए किसी समादरणीय अतिथि के लिए जितनी देर से यावक धृत और खांड मिलाकर तैयार किया हुआ जौके का आटा का पुआ पकाया जाता है, उसे पकाने से पहले उसकी मृत्यु हो सकती है। अतः तुम ज्ञान रूपी धन के उपार्जन से शीघ्रता करो। पुत्र, परलोक में जाते समय अपना पहलोक किया हुआ जो शुभ कर्म होता है, पहले का किया हुआ केवल वही साथ देता है। मनुष्य के द्वारा अच्छे बुरे सभी तरह के कर्म करके जो सुवर्ण और रत्नों ने ढेर इकट्ठे कर लिए जाते हैं, वे भी उस मनुष्य के शरीर का नाश होने पर उसके किसी काम नहीं आते हैं, क्योंकि वे सब यहीं के यहीं रह जाते हैं। परलोक की यात्रा करते समय तुम्हारे किए और ना किए हुए कर्म का साक्षी आत्मा के समान मनुष्यों में दूसरा कोई नहीं है। परलोक में जाते समय इस मनुष्य शरीर का अभाव हो जाता है, अर्थात वह यहीं छूट जाता है। जीव सूक्ष्म शरीर से लोकांतर में प्रवेश करके उस अपने बुद्धि रूपी नेत्र से सब कुछ देखता है। इस लोक में अग्नि, वायु, सूर्य, ये तीन देवता जीव के शरीर का आश्रय करके चलते हैं। वे ही इसके धर्माचरण को देखने वाले हैं, वे ही परलोक में उसके साक्षी होते हैं। दिन सब पदार्थों में प्रकाशित करता है और रात्रि उन्हें छिपा लेती है।
वे सर्वत्र व्याप्त है और सभी वस्तुओं का स्पर्श करते हैं, अतः तुम इन्हीं बेला के सर्वदा और अपने धर्म का पालन करो। परलोक के मार्ग पर बहुत से लुटेरे और बटमार रहते हैं, विकराल और भयंकर डांस एवं मक्खियाँ होती हैं। वहाँ केवल अपना किया हुआ कर्म ही साथ जाता है, अतः तुम्हें अपने सत्कर्म की रक्षा करनी चाहिए। वहाँ अपने कर्म के अनुसार जो फल प्राप्त होता है उसका किसी के साथ बंटवारा नहीं होता। वहाँ तो अपने किए हुए कर्मों का फल ही भोगना पड़ता है। जैसे महर्षियों के साथ झुंड करी झुंड अप्सराएं होती हैं, वे सब पुण्य के फलस्वरूप सुख भोगते हैं, उसी प्रकार वहाँ पुण्यात्मा लोग विमानों पर चढ़कर इच्छा अनुसार विचरते और पुण्य कर्म से जनित सुख भोगते हैं। निष्पाप पुण्यात्मा पुरुषों के द्वारा इस लोक में जो शुभ कर्म संपादित होता है, जन्मांतर में विशुद्ध योनि में जन्म लेकर उसका वैसा ही फल पाते हैं। गृहस्थ धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले लोग प्रजापति, बृहस्पति अथवा इंद्र के लोक में उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। वत्स, मैं तुम्हारे सामने हजारों और उससे भी अधिक बार ये बात जोर देकर कह सकता हूँ कि सर्वशक्तिमान और सबको पवित्र करने वाले धर्म ने जिनकी बुद्धि पर मोह नहीं छा गया है, उस धर्मात्मा पुरुष को सदा ही पुण्य लोक में पहुँचाया है। बेटा, तुम्हारी आयु 24 वर्ष की हो चुकी है। अब निश्चय तुम 25 साल के हो गए, अतः धर्म का संचय करो। तुम्हारी सारी आयु यूं ही बीतती जा रही है। देखो, तुम्हारा जो प्रमाद है उसमें निवास करने वाला काल तुम्हारी इंद्रियों के समुदाय को मुख रहित भोग शक्ति से हीन कर रहा है। इनके असमर्थ हो जाने से पहले तुम खड़े हो जाओ और अपने शरीर के धर्म का पालन करने में जल्दी करो। जिस समय तुम ये शरीर छोड़कर परलोक की राह पर जाओगे, उस समय तुम ही पीछे रहोगे और तुम ही आगे चलोगे। इसके सिवा दूसरा कोई वहाँ आगे पीछे चलने वाला नहीं होगा। ऐसी दशा में किसी अपने या पराये व्यक्ति से तुम्हारा क्या प्रयोजन। भय उपस्थित होने पर अकेले यात्रा करने वाले सत्पुरुषों के लिए परलोक में जो हितकर होता है, उस धर्म या ज्ञान की निधि को शुद्ध भाव से संचित करो। सर्वथा काल, सर्वसमर्थ काल किसी के प्रति स्नेह नहीं करता। वह कूल और मूल अर्थात आदि और अंत सहित समस्त बंधु बांधवों को हर लेता है। इसको रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम धर्म का संचय करो। बेटा, मैंने अपने शास्त्र ज्ञान और अनुमान के द्वारा इस समय तुम्हें जिस ज्ञान का उपदेश दिया है, तुम उसी के अनुसार आचरण करो। जो पुरुष अपने सत्कर्मों द्वारा धर्म को धारण करता है और किसी को भी निष्काम से भाव से दान देता है, वह अकेला ही मोह रहित बुद्धि से प्राप्त होने वाला गुणों से संयुक्त होता है। जो समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तदनुसार शुभ कर्मों में के अनुष्ठान में लगा रहता है, उसी के लिए इस ज्ञान का उपदेश किया जाता है, क्योंकि कृतज्ञ पुरुष को ही उपदेश दिया जाता है और वही सिर्फ सफल होता है। मनुष्य जब गांव में रहकर वहीं के पदार्थों से प्रेम करने लगता है, वह उसे बांधने वाली रस्सी है। पुण्यात्मा लोग इसे काटकर उत्तम लोकों में चले जाते हैं, परंतु पापात्मा पुरुष इन्हें काट नहीं पाता। बेटा, जब तुम्हें एक दिन मरना ही है, ये धन, बंधु, पुत्र आदि से तुम्हें क्या लेना। अतः तुम हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए आत्म तत्व का अनुसंधान करो। सोचो तो सही, आज तुम्हारे सारे पूर्वज पितामह कहाँ चले गए। जो काम कल करना हो उसे आज ही कर लेना चाहिए, जो दोपहर बाद करना हो उसे पहले पहर में पूरा कर डालना चाहिए, क्योंकि मौत ये नहीं देखती कि इसका काम पूरा हुआ है या नहीं। मृत्यु के बाद भाई, बंधु, कुटुंबी, सुहृदय शमशान भूमि तक पीछे पीछे जाते हैं और मृत पुरुष के शरीर को चिता की आग में डालकर लौट आते हैं। अतः तुम परमात्मा तत्व की प्राप्ति के इच्छुक होकर आलस्य छोड़कर नास्तिक, निर्दय और पाप बुद्धि मनुष्यों को बिना किसी हिचक के बाएं कर दो और कभी भूल कर भी उनका साथ ना दो। इस प्रकार जब सारा संसार काल से आहत और पीड़ित हो रहा है, तब तुम महान धैर्य का आश्रय लेकर संपूर्ण हृदय से धर्म का आचरण करो। जो मनुष्य परमात्मा से साक्षात्कार के इस साधन को भली भांति जानता है, वह इस लोक में स्वधर्म को ठीक ठीक पालन करके परलोक में सुख भोगता है। जो ऐसा जानते हैं कि शरीर का नाश हो जाने पर भी अपनी मृत्यु नहीं होती है और शिष्ट पुरुषों द्वारा पालित धर्म मार्ग पर चलने वालों का कभी नाश नहीं होता है, वे ही बुद्धिमान हैं। जो इन सब बातों
पर को सोच विचार कर धर्म को बढ़ाता है वही विद्वान है। जो धर्म से गिर जाता है वही मोहग्रस्त और मूढ़ है। कर्म के मार्ग पर आचरण में लाए हुए जो अपने शुभ कर्म हैं उनका फल कर्ता को उस कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। जिसकी बुद्धि दूषित ना होकर दृढ़ निश्चय का सहारा लेती है उसने स्वर्ग के अपने लिए स्थान बना लिया है। उसे नरक का भय प्राप्त नहीं होता है। हजारों माता पिता, सैकड़ों स्त्री पुरुष पहले जन्मों में हो चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। वे हमसे किसके और हम उनमें से किसके रहे। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।